हेलो दोस्तों, इन्फोसेक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कौन से पिलर्स स्तंभ है। मेरे अनुसार अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा करना चाहते हैं तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा हम एक बार सरल तरीके से देखेंगे और दूसरी बार कठिन तरीके से देखेंगे। अभी आप बोलेंगे कि एक ही चीज़ की परिभाषा सरल और कठिन कैसे हो सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 3 इडियट्स मूवी का वो क्लासरूम वाला सीन याद कीजिए जिसमें आमिर खान क्लास में मुस्कुराते हुए बैठे होते हैं। क्लास टीचर उनसे पूछते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब आमिर उनको बोलते हैं कि सर, बचपन से मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं, तो आज इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब क्लास टीचर उनसे मशीन की परिभाषा पूछते हैं तो आमिर खान बताते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान कर दे और वक्त बचाए वो मशीन है। लेकिन प्रोफेसर को ये डेफिनेशन राज नहीं आती। वही मशीन की परिभाषा अब प्रोफेसर चतुर को पूछते हैं। प्रोफेसर द्वारा चतुर को मशीन की परिभाषा पूछने पर वो बड़ी लंबी चौड़ी किताबी परिभाषा बता देते हैं। ये तो हुआ सरल और कठिन परिभाषा के बारे में। अब हम फिर से अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के परिभाषा पर आते हैं। अगर हम पहले सरल तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा करना चाहे तो वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन की सुरक्षा। कंप्यूटर या साइबर स्पेस में लिखित, कर्ण, दृश्य रूप में यानी रिटर्न, ऑडियो और वीडियो फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रिपोर्ट, मेमो, रसीद, चालान, लेखा जानकारी, चित्र, चार्ट और रेखांकन, वीडियो, ऑडियो, प्रोग्राम कोड, डेटाबेस, वेबसाइट, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप पोस्ट, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सुरक्षा यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है जो दुनिया भर के कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने या किसी भी उद्देश्य के लिए जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाने की अनुमति देती है। इस साइबर स्पेस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब हम चतुर जैसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कठिन परिभाषा देखेंगे। ISO IC 27009 के अनुसार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है सूचना की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता का संरक्षण। अब हम देखेंगे CIA ट्रायड अर्थात इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 स्तंभ। ISO IC 27009 के अनुसार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी का उल्लेख किया गया है। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है, इन्हें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पिलर्स, स्तंभ भी कहा जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के जो प्रारंभिक शब्द C, I और A, इन्हें CIA ट्रायड त्रय भी कहा जाता है। अब हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी यानी क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी का हिंदी में मतलब होता है गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का मतलब होता है कि जानकारी केवल अधिकृत लोगों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपका ATM कार्ड लेते हैं। आपके ATM कार्ड के अधिकृत उपयोगकर्ता सिर्फ आप है, इसलिए इसका पिन सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। अगर पिन किसी दूसरे को पता चल जाता है तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं राम के जीमेल अकाउंट का। समझ लो राम एक बंदा है, उसके जीमेल अकाउंट का उदाहरण लेते हैं। राम जीमेल अकाउंट का अधिकृत उपयोगकर्ता है और उसके पास जीमेल अकाउंट का यूजर ID और पासवर्ड है। अगर यूजर ID और पासवर्ड सिर्फ राम को ही पता है तो गोपनीयता बनी रहेगी। लेकिन श्याम, जो कि उसका दोस्त है, राम के जीमेल अकाउंट का पासवर्ड अनधिकृत तरीके से पता कर लेता है तो गोपनीयता भंग हो जाती है। अब हम देखेंगे CIA ट्रायड में का I यानी इंटीग्रिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अखंडता।
इंटीग्रिटी अखंडता सुनिश्चित करता है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, है और वो सही है। इंटीग्रिटी अखंडता सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही इंफॉर्मेशन में बदलाव किया जा सकता है। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा में बदलाव किया जाता है तो इंटीग्रिटी भंग हो जाती है। हम इंटीग्रिटी समझने के लिए ईमेल का उदाहरण लेंगे। राम अपने दोस्त श्याम को ईमेल टाइप करके भेजता है। अगर राम द्वारा भेजा गया ईमेल वैसे के वैसे ही श्याम को मिलता है तो डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। लेकिन अगर कोई हैकर इस ईमेल को अनधिकृत तरीके से श्याम तक पहुंचने के पहले ही बदलाव करता है तो इंटीग्रिटी भंग हो जाती है। अब हम देखेंगे CIA ट्रायड में का ए यानी अवेलेबिलिटी, जिसका हिंदी में मतलब होता है उपलब्धता। अवेलेबिलिटी उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि सूचना और संसाधन अधिकृत उपयोगकर्ताओं को जब भी आवश्यकता हो तब उपलब्ध हो। हम अवेलेबिलिटी उपलब्धता समझने के लिए ईमेल सर्वर का उदाहरण लेंगे। राम ईमेल सिस्टम का अधिकृत उपयोग करता है। राम जब चाहे तब ईमेल सिस्टम का अपने काम के लिए उपयोग कर सकता है। इस उदाहरण में अब तक अवेलेबिलिटी उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन अगर कोई हैकर इस ईमेल सिस्टम को हैक करके बंद कर देता है तो राम ईमेल सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाएगा। राम जो कि ईमेल सिस्टम का अधिकृत उपयोग करता है और ज़रूरत पड़ने पर वो अभी ईमेल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अभी इस उदाहरण में अवेलेबिलिटी उपलब्धता भंग हो गई है। दोस्तों, आज हमने देखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की परिभाषा और CIA ट्रायड का क्या मतलब होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी संबंधित वीडियो नियमित पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।